Hello viewers, welcome back to my channel Learn English with Fatma Khalid and a very warm welcome to all my new members of YouTube family. I hope all of you are fine and doing very well. Thank you for your support, comments, queries and suggestions. I'm your host Fatma Khalid, New Oxford Modern English Book 3 and it is the third edition of this book. अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. Now come let's start our lecture. Today we are going to start our third chapter, The Wooden Bowl. So we will do today's reading and Urdu translation. The wooden bowl means लकड़ी का प्याला. हम पहले बच्चों से बच्चों को प्री रीडिंग का बताएंगे, फिर उसके बारे में उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे. ऑब्जर्व योर क्लासरूम. अपने क्लासरूम का मुशाहिदा करें. हाउ मेनी थिंग्स आर मेड ऑफ वुड. कि कितनी चीज़ें लकड़ी से बनी हैं. हु हैज़ मेड देम. और किसने उसे बनाई हैं. हम बच्चों से एक क्वेश्चन कर सकते हैं और बच्चों से पूछेंगे कि यू लुक नाउ योर क्लास व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ वुड. लकड़ी से कितनी चीज़ें बनी हुई हैं. इट कैन बी लाइक duster, door, taxes, tables, etc. And who has made them? Obviously, the man who makes the furniture, he is called the carpenter. तो कारपेंटर ने ये चीज़ें सारी बनाई हैं. तो हम ये बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड्स टू नो. फर्स्ट वर्ड इज चिजल. चिजल मीन्स छेनी. अ मेटल टूल यूज टू कट एंड शेप वुड. एक ऐसा आला जो कि लकड़ी को काटने के लिए और उसको शेप देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. क्लमजी, नाड़ी. ऐसा बंदा जो अजीब व गरीब हरकतें करता है. इज कॉल्ड क्लमजी. लैकिंग स्किल और ग्रेस या ऑकवर्ड. आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं. यहाँ पे जो कॉमाज लगे हुए हैं तो इट मीन्स यू आर टू डू एनी वन ऑफ देम. लैकिंग स्किल और ग्रेस और यू कैन से इट ऑकवर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लेन. कंप्लेन मीन्स शिकायत करना. टू से यू आर अनहैप्पी अबाउट समथिंग. जाहिर सी बात है हम टीचर को या घर में पेरेंट्स को शिकायत कब करते हैं. जब हम किसी चीज़ से नाखुश होते हैं, जब हमें कोई बात अच्छी नहीं लग रही होती तो हम जाके कंप्लेन करते हैं. टू से यू आर अनहैप्पी, आप नाखुश हैं अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में. नेक्स्ट वी हैव कपल, जोड़ा. टू पीपल हु आर मैरिड. अर्न, कमाना. रिसीव मनी फॉर वर्क डन. कि ऐसे पैसे जो कि काम करने के बाद हासिल किए जाएं. एज अ योर अर्निंग, सो कमाना. फेच, लाना. टू गो आफ्टर एंड ब्रिंग बैक समथिंग और समबडी. नॉड ऑफ, सर का इशारा. सर से फॉर एग्जांपल हम जब टीचर से पूछते हैं मे कम इन, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग येस शी जस्ट नोड्स हर हेड. टीचर जो है येस करने की बजाय अपने सर से इशारा करते हैं. तो सर से इशारा मीन्स नोड ऑफ. टू गो टू स्लीप. यहाँ पे जो है चैप्टर में इसका मीनिंग नोट ऑफ का टू गो टू स्लीप है. लेकिन किसी भी चीज़ का अगर आप सर से इशारा करते हैं तो वर्ड इट्स लाइक अ फ्रेज नोड ऑफ. सो वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है. इन अ स्मॉल टाउन, छोटे से कस्बे में. इन जर्मनी में. दे लिव्ड अ मैन कॉल्ड कर्ट. वहाँ पे एक आदमी रहता था, उसका नाम क्या था? कर्ट. ही लिव्ड विद हिज सन. वो अपने बेटे के साथ रहता था. मैनफ्रेड. मैनफ्रेड उसके बेटे का नाम है. एंड हिज डॉटर इन लॉ. और अपनी बहू के साथ थीकला. थीकला और मैनफ्रेड उसका बेटा है. थीकला मैनफ्रेड की वाइफ है. और मैनफ्रेड और थीकला दोनों जो हैं कुर्ट के बेटा और बहू हैं. दे ऑल शेयर अ लिटिल ओल्ड हाउस एट द एंड ऑफ अ क्वाइट स्ट्रीट. वो सारे जो हैं तीन लोग एक छोटे से घर को शेयर करते थे. एक छोटे से घर में रहते थे. एट द एंड ऑफ अ क्वाइट स्ट्रीट, एक पुरसुकून गली के आखिर में. इन द मिडल ऑफ द टाउन के बिल्कुल दरमियान में या वस्त में. मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर. मैनफ्रेड क्या था? एक कारपेंटर था, बढ़ाई था, जो वुड्स वगैरह बनाते हैं, जो फर्नीचर बनाते हैं. एंड स्पेंट ऑल दिस टाइम इन द वर्कशॉप नेक्स्ट टू द हाउस. वो अपना सारा टाइम जो है वर्कशॉप पे गुजार देता था. वो ऐसी वर्कशॉप ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप वो वुड्स फर्नीचर वगैरह का काम करते हैं. नेक्स्ट टू द हाउस, अपने घर के बिल्कुल नेक्स्ट आगे. He had learnt carpentry from his father. उसने ये लकड़ी का काम किससे सीखा था? अपने बाबा से सीखा था, अपने फादर से सीखा था.
who had been a famous carpenter, जो कि एक बहुत मशहूर बढ़ाई था in his days, अपने दिनों में. Kurt had taught his son well. Kurt ने जो है अपने बेटे को बहुत अच्छी तरीके से सिखाया हुआ था. And the son earned a good living. और उनका बेटा जो है एक बहुत अच्छी कमाई भी कमाता था. He made furniture for the people of the town. वो कस्बे के लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था. And from time to time, और वक्तन फ़वक्तन, he did some carving. The young couple, जो कपल है, ये मैं इसका मैनफ्रेड और थीकला had a son called Wilhelm. उनका एक बेटा था जिसका नाम क्या था? विलहेलम. ये विलियम नहीं है. विलियम की स्पेलिंग होती है Villiam. It is Wilhelm. The boy liked to sit in the workshop. उनके बेटे को बहुत पसंद था कि वो उनकी वर्कशॉप पे काम करने की जगह पे बैठा रहता था. एंड वॉच हिज फादर, और अपने फादर को देखता था कि वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं. एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे ही वो बड़ा होता गया, ही हेल्प्ड हिज फादर, वो अपने फादर के साथ मदद करता था. बाय फैचिंग एंड कैरिंग थिंग्स, चीज़ों को इधर से उधर लेके आने जाने में उनकी अपने फादर की जो है वो हेल्प करता था. ही लर्न टू क्लीन द टूल्स एंड टू टेक केयर ऑफ देम. वो जो है चीज़ों की औजार साफ़ करता था. एंड टू टेक केयर ऑफ देम, उनकी देखभाल भी करता था. ही लर्न हाउ टू यूज़ अ सॉ एंड अ हैमर. उसने सीख लिया कि आरी को और हथौड़े को कैसे यूज़ करना है. एंड अ चिजल. एंड हिज ग्रैंडफादर, और उसके जो दादा हैं, taught him to carve wood. उन्होंने उसको सिखाया था कि लकड़ी को ना किस तरीके से उसको शेप देते हैं. carving means giving a shape into wonderful shapes. कि जो है वुड को किस तरीके से आप उसको कटिंग करके उसको एक ब्यूटीफुल से शेप दे सकते हैं. इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो है ही इज सिटिंग हियर, देयर सन विलहेलम, ही इज़ मैनफ्रेड एंड शी इज़ थीकला. मैं यहाँ पे बैठा हुआ है उनकी वर्कशॉप पे, और ये इसने जो हाथ में ये औजार पकड़ा हुआ है, इट इज़ कॉल्ड चिजल. ये इसने हैंड में हैमर पकड़ा हुआ है. तो इस तरीके से वो जो वुड को है शेप कर रहा है. उसने पहले बाउल बना लिया है. बाउल बनाने के बाद वो चिजल की मदद से इसको क्या कर रहा है? शेप कर रहा है. द ग्रैंड फादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ. जो उसके दादा थे वो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे. एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे, और दिन ब दिन वो ज़्यादा बूढ़े होते जा रहे थे. ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. वो ज़्यादा मजबूत नहीं थे. हिज आइज वर डिम. उनकी आंखें जो हैं वो नम थीं. एंड ही कुड नॉट सी वेल. और उनको अच्छे तरीके से दिखाई भी नहीं देता था. समटाइम्स बाज़ोकात हिज हैंड्स शुक. उनके हाथ जो है वो कांपना शुरू हो जाते थे. एंड समटाइम्स ही सैट इन अ चेयर एंड नोडेड ऑफ. और यहाँ पे एज आई सेड यू ऑलरेडी, नोडेड ऑफ का मतलब होता है सर हिलाना, लेकिन वहाँ पे जो है नोडेड ऑफ का मतलब था टू गो टू स्लीप. तो मैंने आपको ऑलरेडी एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने नोड ऑफ का मतलब कहा है टू गो टू स्लीप. एंड समटाइम्स ही सैट इन अ चेयर एंड नोडेड ऑफ. और बाज़ का जो उसके दादा बुए हैं वो चेयर पे बैठे बैठे ही सो जाते थे. तो इसी तरीके से नोडेड ऑफ का मतलब हुआ टू गो टू स्लीप. इन द इवनिंग्स, शाम में, व्हेन दे ऑल सैट डाउन टू डिनर, जब वो रात के खाने के लिए इकट्ठे बैठ जाते थे एट द टेबल पे, मैनफ्रेड एंड थीकला यूज्ड टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर. मैनफ्रेड और थीकला को बहुत गुस्सा आता था उनके इस बूढ़े फादर पे, ग्रैंडफादर पे, दादा पे. ही वॉज स्लो एंड क्लमजी. वो बहुत सुस्त थे और अनाड़ी थे. समटाइम्स ही ब्रोक अ ग्लास. बाज़-औक़ात वो ग्लास तोड़ देते थे. समटाइम्स ही ड्रॉप्ड अ स्पून. और बाज़-औक़ात वो चम्मच नीचे फेंक देते थे. एंड समटाइम्स ही स्पिल्ड सूप ऑन हिज क्लोथ्स. और काफ़ी बार वो जो है सूप जो पीते थे अपने कपड़ों पे गिरा देते थे. ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल. आखिरकार वो बूढ़े जो थे इसीलिए वो ऐसे करते थे. लाइक वी कैन से ओल्ड मैन इज़ अ ट्वाइस अ चाइल्ड. अब जब बच्चा छोटा होता है, लाइक वी हैव स्मॉल बेबीज़ एट होम, तो वो हर चीज़ अपने मुंह में डाल लेते हैं. जो उनको चीज़ दें वो बार बार नीचे गिरा देते हैं. तो ओल्ड पीपल आर आल्सो लाइक स्मॉल बेबीज़. ओल्ड पीपल आर अदर ट्वाइस अ चाइल्ड. वो बच्चों से भी ज़्यादा होते हैं. तो जब आपके घर कोई ओल्ड लेडी है, योर ग्रैनी और नैनी लाइक, सो दे डू द सेम. तो इसमें हमें बच्चों को ये बताना है कि हमें ये तो नहीं चाहिए कि हमें अपने ग्रैंडफादर्स की ग्रैंड मदर से हम गुस्सा हों, बल्कि उनको उनकी हेल्प करें बिकॉज दे आर ओल्ड. सो ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल. आखिरकार वो क्या थे? बूढ़े इंसान थे, बूढ़े दादा थे. वन डे ड्यूरिंग द इवनिंग मील,
एक दिन शाम के खाने के दौरान द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर। बूढ़े आदमी ने अपनी प्लेट जो है नीचे ज़मीन पे गिरा दी। क्रैश, वो टूट गई। इट स्मैश्ड इनटू 100 टाइनी पीसेस। इट्स नॉट टीनी, इट्स टाइनी। 100 टाइनी पीसेस एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस। जैसे ही उनके हाथ से प्लेट छूटी, वो नीचे गिर गई और नीचे गिर के छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट गई। एंड द फूड फेल ओवर ऑल द प्लेस, और जो उसके अंदर खाना था वो नीचे ज़मीन पे सारा का सारा गिर गया। थीकला एंड मैनफ्रेड बिगन टू क्लीन अप द फ्लोर। थीकला और मैनफ्रेड वो जो है ज़मीन पे, जिस ज़मीन पे खाना गिरा नीचे इस फर्श पे, वो साफ़ करने लग गए। एंड गॉट एंग्री, उन्होंने बहुत गुस्सा आया। आफ्टर दैट एक्सीडेंट, उस हादसे के बाद, दे बॉट हिम अ चीप वुडन बाउल, उन्होंने उनके लिए एक सस्ता सा प्याला ख़रीदा फ्रॉम द मार्केट, बाजार से। एंड गेव हिम, और उनको दिया, हिज डिनर इन दैट, उनके रात का खाना या शाम का खाना, ये जो भी खाना उनको देते थे उसी बाउल में देते थे, ताकि अगर वो उनके हाथ से गिर भी जाए तो ना टूटे। दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और वो उस अपने दादा को, ओल्ड मैन को, एक कमरे के बिल्कुल कोने में बिठा देते थे। इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के कॉर्नर में, कोने में बिठा देते थे। टू ईट हिज फूड, कि वहाँ यहाँ बैठ के आपने अपना खाना खाना है, क्योंकि आपको पता है वो नीचे गिरा देते थे तो सारा उनका फर्श गंदा हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि आप इस कोने में ही बैठ जाएं, अगर आप यहाँ पे खाना गिरा भी देंगे तो हम बस ये कोना साफ़ कर लेंगे। द ओल्ड मैन वॉज सैड, जो बूढ़ा आदमी था वो, उसको बहुत बुरा लगा, वो बहुत उदास हो गया। ही केप्ट क्वाइट, वो बिल्कुल खामोश हो गया। आई डिड नॉट कंप्लेन, और उन्होंने किसी से भी इस चीज़ की शिकायत नहीं की। वन इवनिंग, एक शाम, नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स, थीकला एंड मैनफ्रेड हैड फिनिश्ड वर्क। एक शाम में थीकला और मैनफ्रेड ने अपना काम ख़त्म कर लिया। एंड वर प्रिपेयरिंग द इवनिंग मील, और वो दोनों जो हैं शाम का खाना तैयार कर रहे थे। व्हेन द मील वॉज रेडी, जब खाना बिल्कुल तैयार हो गया, दे कॉल्ड, उन्होंने बुलाया, फॉर विलहेलम, विलहेलम अपने बेटे को बुला रहे थे। दे लुक्ड इन हिज रूम, उन्होंने उसके कमरे में जाके देखा, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन विलहेलम जो है अपने कमरे में नहीं था। वेयर कुड दैट बॉय बी, कि वो लड़का कहाँ हो सकता है, आज थीकला। थीकला बोलती है विलहेलम की मॉम, मदर, कि ये लड़का कहाँ जा सकता है। मैनफ्रेड हैड नो आइडिया, मैनफ्रेड कहते हैं मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं है, ख्याल नहीं है कि वो कहाँ जा सकता है। मैनफ्रेड विलहेलम के फादर हैं। ही आस्क्ड द ओल्ड मैन, उन्होंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, यानी विलहेलम के ग्रैंडफादर दादा से पूछा, इफ़ ही हैड सीन विलहेलम, कि क्या उन्होंने विलहेलम को देखा है। बट द ओल्ड मैन शुक हिज हेड, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने अपना सर हिला दिया कि नहीं, मैंने नहीं देखा। उसने मुंह से कुछ नहीं बोला, जस्ट उसने नेगेटिव वे में अपना सर हिला दिया कि नहीं, मैंने विलहेलम। थीकला एंड मैनफ्रेड बिकेम अ लिटिल वरीड, थीकला और मैनफ्रेड कुछ थोड़ा परेशान हो गए। दे लुक्ड आउट ऑन द स्ट्रीट, वो बाहर निकले, उन्होंने गली में उसे ढूंढने की कोशिश की। बट विलहेलम वॉज नॉट देयर, लेकिन विलहेलम गली में भी नहीं था। देन दे सॉ अ लाइट ऑन द वर्कशॉप, फिर उन्होंने साथ वर्कशॉप पे लाइट जली हुई देखी। दे वेंट टू लुक, वो गए वहाँ पे उसे देखने के लिए। दे स्टेप, वो उन्होंने कदम रखा इनटू द वर्कशॉप, काम की जगह पे। एंड फाउंड, और देखा, देयर सन, उनका बेटा, सिटिंग ऑन द फ्लोर, वो फर्श पे बैठा हुआ था। ही वॉज कटिंग अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड, वो जो है छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा काट रहा था। एंड वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड, और इतनी मेहनत कर रहा था जितनी कि वो कर सकता था। आह, देयर यू आर, सैड थीकला, थीकला ने कहा, अच्छा तुम यहाँ पे हो, यहाँ बैठे हो। व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो। सन, बेटा, आस्क्ड मैनफ्रेड, मैनफ्रेड से अपने बेटे से पूछा कि बेटा तुम यहाँ क्या बना रहे हो। विलहेलम पुट डाउन द ब्लॉक, विलहेलम ने अपना लकड़ी का टुकड़ा जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था उसने नीचे रख दिया, ऑफ वुड, लकड़ी का, एट द चीजल और चीनी। ही लुक्ड अप एट हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा। आई एम मेकिंग अ वुडन बाउल, मैं एक लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ, फॉर यू, आपके लिए, टू ईट, खाने के लिए, फ्रॉम व्हेन यू आर ओल्ड, कि मैं आपके लिए एक लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ ताकि आप तब उसमें खाना खा सकें जब आप बूढ़े हो जाएं। रिप्लाइड द बॉय, लड़के ने जवाब दिया। पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर, दोनों माँ बाप ने एक दूसरे की तरफ देखने लग गए।
देयर आइज फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें जो है आंसू। कम डिनर इज रेडी, आ जाओ रात का खाना तैयार है। एंड सेड थीकला सॉफ्टली, थीकला ने, उसकी माँ ने बहुत आराम से प्यार से बोला। एंड शी पुट हर आर्म्स, और उसने अपने बाजू रखी अराउंड हर सन, अपने बेटे के इर्द गिर्द। एंड थ्री ऑफ देम, और वो तीनों को, मैनफ्रेड, थीकला और विलेलम वेंट बैक टू द हाउस, अपने घर वापस चले गए। आफ्टर दिस, इसके बाद थीकला और मैनफ्रेड ऑलवेज आस्क्ड द ओल्ड ग्रैंडफादर, वो हमेशा बूढ़े ग्रैंडफादर से, दादा से पूछते थे और उनको कहते थे टू सिट विद देम एट द टेबल, कि वो उनके साथ जो है टेबल पे बैठ के खाना खाएं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड हो चुका है, इस चैप्टर की रीडिंग एंड हो गई है। एंड आफ्टर दिस रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर वी विल आस्क द स्टूडेंट्स, हम बच्चों से पूछेंगे कि आपको इस चैप्टर से मोरल लेसन क्या मिला है। मोरल लेसन ये मिला है कि हमें कभी भी अपने घर के ओल्ड पीपल से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। या हम एज यू सो शैल यू रीप, आप जिसके लिए अच्छा सोचोगे आपके लिए भी वैसा होगा, अगर आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो आपके लिए भी वैसा ही होगा। सो इफ़ यू डिग अ पिट फॉर अदर यू विल योर सेल्फ फॉल इन टू इट, अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं कि आप किसी के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, हम बड़ों की रिस्पेक्ट करें। सो दिस वॉज एंड ऑफ आवर लेक्चर। I hope you liked it. Thank you for watching, and do subscribe my channel and also press the bell icon and like and share as well. Allah Hafiz. Meet you in the next video.